अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व अफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, पिछले चंद दिन पहले की बात है, जड़ावाला के अंदर मजहबी दो जमातें अहले सुन्नत हनफी बरेलवी और अहले हदीस वहाबी किसी मसले पर उनकी आपस के अंदर लड़ाई हुई और अहले हदीसों के दो बंदे शहीद हुए। दोस्तों, बात यह है, हम अरसा दराज से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं कि अपनी मस्जिदों के अंदर, मदारस के अंदर और महफिलों के अंदर एक दूसरे जमात पे तनकीद ना करो, गाली ना दो, एक दूसरे पे तंज ना करो, ताकि जब गाली दी जाती है, एक दूसरे पे तनकीद की जाती है, एक दूसरे पे तंज किया जाता है, एक दूसरे मसलक के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, किसी वक्त भी किसी बंदे का भी दिमाग के अंदर तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं। अब इस वाकया को मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं। सवाल ये है, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि लड़ाई की असल वजह क्या है, लड़ाई की बुनियादी वजह क्या है। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब, जो अहले हदीस मसलक के बहुत बड़े आलिम हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दी थी कि अगर इस वाकया की पूरी डिटेल के साथ इस वाकया को ना देखा गया, मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना किया गया, तो मैं कॉल दूंगा ताकि हम एहतजाज करेंगे। इसके अलावा और भी मसलके अहले हदीस के उलमा ने एहतजाज की कॉल दी, लेकिन अब जो सुनने को मिल रहा है कि वो जो मुल्ज़मान है जिन्होंने ये काम किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात ये है कि अगर तो इस बुनियाद पर सबसे पहले तो कई लोग हैं जो मजहब की आड़ लेकर अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से वो जनाब इस तरह का काम सार अंजाम देते हैं और बाद में डाल देते हैं, जी इसने ये किया, इसने वो किया, जनाब मेरे अंदर मोहब्बत जागी, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने ये कर दिया। सबसे पहले तो देखना चाहिए क्या इनकी आपस के अंदर कोई दुश्मनी तो नहीं है, क्या दुश्मनी को जो है वो दुश्मनी की बुनियाद पर मसलक को आड़ बनाकर फिरका वारियत को हवा दी जा रही है। और अगर वाकया ही फिरका वारियत की वजह से ये कत्ल हुआ है, फिर भी जो पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारे हैं उनका हक बनता है कि वो जांच पड़ताल करें कि असल कत्ल की वजह क्या है। क्योंकि अल्लाह का कुरान हमें बताता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। किसी को ये हक नहीं कि वो जनाब अगर अहले सुन्नत है, वो जनाब जब दिल करे वो किसी वहाबी अहले हदीस का गला दबा दे, उसको गोली मार दे। और किसी अहले हदीस को ये इख्तियार नहीं कि वो जनाब जब दिल करे वो जनाब किसी अहले सुन्नत को गोली मार दे, किसी अहले सुन्नत के जान ले ले। तो बात ये है कि हमारे लोग अक्सर औकात ऐसे होता है, दुश्मनी आपस की होती है और वो मज़हब पे डालकर, इसीलिए चूँकि मैं खुद एक मस्जिद का इमाम हूँ, ख़तीब हूँ, और मैं ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि मस्जिद के अंदर अगर कोई अहले सुन्नत की मस्जिद है या अहले हदीसों की मस्जिद है, ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, किसी की जागीर नहीं है। अहले सुन्नत की मस्जिदों में अहले हदीस नमाज पढ़ने आते हैं, अहले हदीसों की मस्जिदों में अहले सुन्नत लोग नमाज पढ़ने आते हैं। तो मेरे भाई, बात करते हुए, वाज़ो नसीहत करते हुए, अगर कोई वहाबी अहले सुन्नत की मस्जिद में आता है, कोई ऐसा मसला हो जो अहले सुन्नत के मसलक में जायज़ हो,
تو وہابی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ایسے بلا وجہ جو ہے وہ ٹانگ اڑائے اس میں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی اہل سنت بندہ اہل حدیثوں کی مسجد میں، دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو، ہاں یہ ہے، یہ بات بالکل واضح طور پر دو ٹوک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو پاک ہستیاں ہیں، جو مقام اور مرتبے کے لائق ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اللہ کے محبوب کے صحابہ ہیں، اللہ کے محبوب کی اہل بیت ہے، اللہ کے نیک صالحین بندے، یہ جو پاک ہستیاں ہیں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ باقی مسلک بیس پہ کوئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی رفع یدین نہیں کرتا، اس کو ہم بیس بنا کر اگر ایسے کرتے جائیں گے تو ہم وہ ہیں جنہوں نے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے، ہم وہ ہیں جو پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی فضا کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ ہم بلا وجہ ٹانگ اڑا کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس لیے اپنی ذاتی رنجش کو مذہب اور مسلک پہ ڈال کر جو ہے وہ کسی پہ ظلم ستم تشدد کرنے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے مقتدر ادارے جو ہے وہ اس بات کا نوٹس لیں، اگر واقعہ ہی وہ بندے انہوں نے جو ہے وہ غلط ان کو قتل کیا ہے یا جس طرح بھی ہے، وہ سارے معاملات آپ سنیں، اور اگر واقعہ ہی یہ بندے قصوروار ہیں تو ان کو قانون پاکستان کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ چھان بین کر کے پوری جو ہے وہ ریکارڈ، جتنی بھی باتیں، وہ جو بھی معاملات ہیں، سارے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے نظروں کے سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کریں۔ اگر گرفتار ہو گئے تو چھان بین کریں، نہیں تو ان کو فی الفور گرفتار کریں، تاکہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جب دل کی یا مذہب کے نام پر کسی کی جان لے لو، کسی کی جان لے لو۔ اگر کوئی بات ہے بھی تو پاکستان کی عدالتیں ہیں، پہلے عدالت میں جا کر رجوع کرو، عدالت جو فیصلہ کرے اس کو سر خم تسلیم کرو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائند آباد۔